साथियों, आज दोनों दीदी ने मिलकर कर दिया ऐसा काम जिसे देखकर सब हैरान हो गया। दरअसल चंपा दीदी अपने कमरे में कपड़ों पर प्रेस कर रही थी, तभी अचानक दीदी ने पुराने टायर से चंपा की टी शर्ट पर रंग लगा देती है। साथियों, चंपा दीदी गुस्से में चिल्लाई, तुमने ये क्या कर दिया? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? तभी दीदी के दिमाग में एक अनोखा ख्याल चमक उठा, क्यों ना इस पुराने टायर से कुछ नया चीज बनाया जाए। वैसे भी घर में कोई टेबल नहीं है, जब भी घर पर मेहमान आते हैं हमें पड़ोस वाली आंटी से टेबल मांगनी पड़ती है। चंपा दीदी ने तुरंत अपना काम शुरू करने का निश्चय लिया। सुबह सुबह आंगन से आती दीदी की आवाज ने सबका ध्यान खींचा। खिड़की से झांका तो चंपा का बड़ा भाई सोनू हैरानी से बोला, अरे चंपा, तुम इतनी सुबह टायर लेकर क्या कर रही है? तभी दीदी पसीने में भेजते हुए बोली, अरे सोनू भैया, ये सिर्फ एक टायर नहीं, अब ये हमारे घर का नया कॉफी टेबल बनने जा रहा है। तभी साथियों, चाची की लड़की ने हंसते हुए कहा, चंपा टायर से टेबल? क्या तुम सच में हो गई हो? कल सोनू के लिए लड़की देखने वाले आ रहे हैं, अगर घर गंदा दिखा तो सब क्या सोचेंगे? चंपा ने रुककर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, चाची, असली खूबसूरती पैसे में नहीं बल्कि उसमें बसने वाले रिश्तों से होती है। पुराने टायर से टेबल बनाने में ही असली अमीर होती है। रिया ने टायर को अच्छी तरह साफ किया, उस पर चमकदार नीले और सुनहरे रंग का पेंट लगाया, फिर उसके ऊपर गोल कांच की शीट लगाई और नीचे 4 मजबूत लकड़ी लगाए। लेकिन ये काम दीदी के लिए आसान नहीं था। कील ठोकते ठोकते दीदी की उंगलियों से खून निकलने लगा, लेकिन फिर भी दीदी का जोश कम नहीं हुआ। धीरे धीरे एक घिसा टायर एक शानदार कॉफी टेबल में बदलने वाला था। साथियों, गरीब होना कोई शर्म की बात नहीं है, ये तो ऊपर वाले की मर्जी है, लेकिन कोशिश न करना और अपनी इज्जत का ध्यान न रखना, ये हमारी गलती होगी। साथियों, आज का दिन हमारे लिए और भी खास है, क्योंकि बड़ी दीदी को शहर की एक नामी बड़ी कंपनी में नौकरी के इंटरव्यू के लिए भी बुलावा आया है। एक तरफ लड़की वाले आने वाले हैं और दूसरी तरफ दीदी का बड़ा इंटरव्यू है। मतलब आज का दिन हमारे घर की किस्मत बदलने का भी दिन हो सका है। साथियों, अब धीरे धीरे टेबल का ढांचा तैयार हो गया। अब हमने उसकी सीट और बैक को और मजबूत बनाने के लिए कपड़े और गद्दे का इस्तेमाल किया, ताकि लड़की वाले बैठकर आराम महसूस करें। फिर उसके किनारों को अच्छे से सजाया ताकि दिखने में आकर्षक लगे। साथियों, ये टेबल सिर्फ बैठने का सामान नहीं बल्कि हमारी मेहनत और हमारी इज्जत का प्रतीक है। हमारी मेहनत लगभग पूरी हो चुकी है। अब कॉफी टेबल तैयार होने ही वाली है, लेकिन उसे देखने से पहले रुक जा बच्चा, आज 12 बजे तेरी माँ मर जाएगी। अगर तू अपनी माँ को बचाना चाहता है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में आई लव माँ लिख दे, तेरी माँ बैक बच जाएगी। ये मेरा आशीर्वाद है। साथियों, लास्ट में दोनों बहनों ने मिलकर कितना शानदार कॉफी टेबल बना दिया।